आप सभी सुनने वाले को मेरा नमस्कार। मैं ग्राम बांस का एक सामान्य निवासी हूँ। पूरा पता ग्राम बांस, पोस्ट बसहट, तहसील त्योंथर, थाना सोहागी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। आज मैं आपको इस गांव के इकलौते और बहुत महत्वपूर्ण विद्यालय को हड़पने और उस पर अवैध कब्जा करने का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। इस विद्यालय को हम लोग सरस्वती माँ के मंदिर के रूप में समझते हैं, जहाँ से हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपना भविष्य की शुरुआत करते हैं, अच्छा बुरा का फर्क समझते हैं। ये विद्यालय कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गांव के लिए धरोहर है, संपत्ति है गांव की। ये इस स्कूल का निर्माण लगभग सन 1960 में हुआ था और लगभग 1995 में इस स्कूल को 8वीं कक्षा तक की मान्यता प्राप्त हुई थी। इस विद्यालय में हर वर्ष लगभग 300 से 350 बच्चे पढ़ा करते हैं। अब इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ग्राम बांस, मल्हान टोला, होतीपुरवा, मझगमा, बरुआ, पोखरी, हरिजन टोला और कैथा से भी बच्चे आते थे। वर्तमान में इस विद्यालय के शिक्षक गण हैं श्री भूपेंद्र सिंह, हेडमास्टर हैं वर्तमान में, श्री रामनाथ हरिजन, श्रीमती सुनीता हरिजन, श्री वाल्मीकि आदिवासी, श्री मिथिलेश मिश्रा हैं। इन सभी शिक्षक गणों के समर्थन से ये अवैध कब्जा हुआ है, जो कभी ये शिक्षकगण कभी ऑब्जेक्शन नहीं किए, कभी पॉइंट नहीं उठाए कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ने प्रार्थना करने में प्रॉब्लम हो रही है। आइए हम आपको बता देते हैं कि विद्यालय इस ग्राम के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये विद्यालय, ये धरोहर है, ये संपत्ति क्यों है। इस विद्यालय से शिक्षा लेने के बाद न जाने कितने अध्यापक हुए, इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, आर्मी में गए हैं, पुलिस में गए हैं और अपने पैरों पे खड़े हैं। दिल्ली, बॉम्बे जैसे महाशहरों में कार्य कर रहे हैं। इलेक्शन यहाँ पे पहले इस स्कूल के प्रांगण में, मैदान में इस स्कूल को इलेक्शन बूथ बनाया जाता था, आज भी बनाया जाता है, पर आज खड़ा होने की, लाइन लगाने की जगह नहीं है। यहाँ पे जुड़ती बैठक होती थी। इस स्कूल के मैदान में कबड्डी जैसे प्रतियोगिताएं होती थी। यहाँ पे न जाने कितने गरीब लोगों के बेटियों के बारातियों को ठहरने का जगह दिया जाता था। हम आपको बता दे रहे हैं कि 1994 में भीषण बाढ़ आई थी। पूरा गांव इस विद्यालय का शरण लिया था और अपनी जान बचाई थी। इस विद्यालय में छोटे मोटे कार्यक्रम हुआ करते थे, जैसे टीकाकरण, पल्स पोलियो, मतगणना आदि इस विद्यालय के मैदान में हुआ करता था। अब पूरा ग्राम के नागरिक इसका उपयोग करते थे, बट अभी बैठने का, उठने का जगह नहीं है, खड़ा होने का जगह नहीं है उस मैदान में। इस गर्मियों के टाइम पे छोटे मोटे किसान जिनके पास खलिहान नहीं है, यहाँ खलिहान भी कर लिया करते थे, जिनको किसी दूसरे के सामने हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं थी। जब भी कभी गांव ग्राम में कुछ जरूरत पड़ती थी, कुछ प्रोग्राम हुआ करता था, तो यहाँ से अब इस स्कूल के, इस विद्यालय से दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। उन्हें टाट, दरी, टेबल, कुर्सियां यहाँ से मिल जाया करती थी। दोपहर के टाइम पे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे खो खो, कबड्डी जैसे खेल खेल लिया करते थे, बट अब उन्हें प्रार्थना करने के लिए भी जगह नहीं है। आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बताना चाह रहे हैं कि कैसे इस स्कूल को हड़पा है। फिर हम आपको बताएंगे कि किसने हड़पा है, किस तरह से हड़पा है। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें 3 फीट की लगभग 3 फीट के गलियारा दिया गया है बच्चों को जाने के लिए और दोनों तरफ से घर बना दिया गया है। 3 फीट के गलियारे में देखिए, जो सामने घर दिख रहा है आपके बाएं तरफ, ये अवैध कब्जा बना हुआ है, पक्का मकान बना गया है। यहाँ पे केवल 3 फीट का मैक्सिमम जगह बनाया गया। यहाँ पे देखिए, स्कूल का नाम भी लिख दिए हैं हम लोग। और ये स्कूल रहा, ये 8वीं कक्षा तक की स्कूल है। ये पहले पर बनी हुई बिल्डिंग, जिसमें पहले 5वीं तक थी। यहाँ पे बच्चों को खड़ा होकर प्रार्थना करने के लिए भी जगह नहीं है। स्कूल में कक्षाओं में खड़ा होकर प्रार्थना किया करते हैं। ये एक बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ ही बड़ा अच्छा था उस समय। गर्मियों में बच्चे इसके नीचे छाया में पढ़ा करते थे। कभी ठंड के समय में जो अभी कब्जा किया गया है, उसी फील्ड में बैठ के, उसी मैदान में बैठ के ठंड में लोग बच्चे यहाँ के धूप में पढ़ा करते थे, टाट बिछा के। वहाँ प्रार्थना हुआ करता था, वहाँ कबड्डियाँ हुआ करती थी। हम आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं इस स्कूल की तरफ, बार बार इंगित कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने का कि ये जो इतना ही जगह है अभी रह गया है, जो केवल एक 10
फीट बाई 10 फीट का जगह होगा, लगभग 10 फीट बाई 20 फीट का लगभग होगा जगह। और सभी जो बचा हुआ इतना बड़ा मैदान था, वो यहाँ के ही निवासी छेदीलाल ने हड़प लिया है, अपहरण कर लिया है, जो अवैध कब्जा कर लिया है, जो इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। और आज वर्तमान में इत्तेफाक से वो एक टीचर हैं, अध्यापक हैं लैनी ठगरा में। आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने जिस स्कूल में पढ़ा उसी स्कूल को हड़पा है उन्होंने। ये तो वही बात हो गई कि जिस थाली में खाया छेदीलाल ने, उसी थाली को छेद किया छेदीलाल आदिवासी जी ने। तो ये यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि छेदीलाल ने किस तरह से इस स्कूल को जगह को हड़पा हुआ है। ये देख रहे हैं जो कच्चा मकान देख रहे हैं, यहाँ पे पहले उन्होंने शुरुआत किया 2004 से लगभग उन्होंने शुरुआत किया। यहाँ पे एक मड़ई बनाई और मड़ई के अंदर उन्होंने कुछ दिनों के बाद में कच्चा मट्टी का एक घर बनाया, लगभग 50 फीट लंबाई के हिसाब से होगा। और ये देखिए आपको हम ले जाने चाह रहे हैं कि कैसे इसके बगल में जहाँ इनका कच्चा मकान है उसके बगल में पानी पीने का नल लगा हुआ है, बट अब नल इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। अब वहाँ बच्चा जाने के लिए केवल 3 फीट की जगह रह गई है। 2 बच्चे साथ में एक साथ निकल भी नहीं सकते, इतना जगह इन्होंने छोड़ा भी नहीं है। और उस नल को इन्होंने हड़प लिया है, उस वहाँ पे बने हुए बाथरूम को, टॉयलेट को इन्होंने हड़प लिया है। जो यहाँ पे 300 बच्चे, यहाँ पे महिला कम अध्यापिका भी हैं, शिक्षक भी हैं, जो सब बाहर जाते हैं टॉयलेट करने। कोई भी कहीं भी कोई उनके लिए पर्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब हड़प लिया गया है। अभी और आपको बता देना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। ये देखिए केवल सामने का व्यू है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मूर्ति रखी हुई है यहाँ पे पूजा करने के लिए, नीम का पेड़ है यहाँ पे। और ये देखिए दूर से हम दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक नल है, अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे एक नल है, इसके बगल में ही टॉयलेट है जिसको दोनों को हड़प लिया गया है। बाथरूम का तो पता नहीं है कि ऐसे तरीके से इन्होंने हड़पा हुआ है। नल को इन्होंने पूरी तरीके से हड़प लिया है। आज बच्चों को पानी पीना, टॉयलेट जाना ये मुश्किल हो गया है। अभी वहाँ पे सोचिए 300 बच्चे यहाँ पे कैसे पढ़ते होंगे, कैसे रह रहे हैं, उनकी भविष्य का क्या होगा। यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, खतरा है उनके भविष्य का। छेदीलाल जो खुद एक अध्यापक हैं, ऐसे काम किए हैं। जरा सोचिए कि जो जिस बच्चे को पढ़ाते होंगे वो भविष्य में क्या सीखेंगे, क्या इनसे जो जो बच्चे इनसे पढ़ते होंगे वो क्या अपने भविष्य में अच्छा काम करेंगे। जो खुद अध्यापक होके इतना गलत काम किए, इतना पाप किए, जो एक अध्यापक, जो एक सरस्वती माँ के मंदिर को ही हड़प लिया इन्होंने। यहाँ यहाँ छेदीलाल ने पक्का कच्चा मकान बनाने के साथ साथ बचा हुआ जगहों पे पक्का मकान भी बना लिया है, केवल छत पड़ना बाकी है। यहाँ के गांव वाले ने मिल के युवा बच्चे मिल के यहाँ पे उस स्टे लगा दिया है उस घर में। शर्म की बात यह है कि ये जो घर बन रहा है पक्का मकान, ये इसी गांव के निवासी जो कर्मचारी हैं, जो बनाने वाले मिस्त्री हैं, इसी गांव के हैं। उनके बच्चा भी यहाँ पढ़ते हैं, वो खुद यहाँ पढ़े हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या है। इस छेदीलाल ने यहाँ शुरुआत में मुर्गी पालन शुरू किया, भैंस बांधना शुरू किया इस मैदान में। ये अभी स्कूल का, ये यहाँ सरस्वती का मंदिर नहीं, यहाँ मुर्गी पालन और भैंस का तबेला बन गया है ये मैदान। इस कार्यक्रम में इसी गांव के कुछ चंद लोग, जो चंद लोगों का भी सहयोग रहा है, जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य का परवाह नहीं किए हुए बिना गांजा और शराब जैसे चंद बूंदों के लिए अपना समर्थन दिए हुए हैं, जिनके वजह से ये आज इतना बड़ा अवैध कब्जा हुआ है। छेदीलाल ने अब ऐसा कर दिया है, अब इनको अब बहुत सीमा इन्होंने पार कर लिया है। युवा पीढ़ी जग गई है, अब पूरे गांव को पता चल गया है कि अब ज़्यादा हो गया है। अब इनको पूरी जगह खाली करना पड़ेगा, बच्चों को आज़ादी से पढ़ने लिखने का ये मैदान छोड़ना पड़ेगा। जैसे पहले था वैसे ही ये पूरा मैदान को क्लियर करना पड़ेगा। हमारा रिक्वेस्ट है, बांस मल्हान टोला, पुखरी टोला, होतीपुरवा, जो सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अभी आप सब लोग एक
हम सब लोग एक सामान्य किसान हैं और अपने बच्चों को 8वीं कक्षा तक इसके पढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यहाँ से पढ़ाने के अलावा जब तक हमारे बच्चे समझदार नहीं हो जाते हैं, ये हमारी गांव की धरोहर है, हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। इसलिए सब आप सभी से निवेदन है, दिल से निवेदन है, हृदय से निवेदन है कि आप लोग सब लोग एक साथ होइए, घर से निकलिए। अब घर में छुपने का समय नहीं रह गया है। ये अपने बच्चों का जिंदगी का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। सभी इस गांव वासियों से मेरा निवेदन है कि इस स्कूल को एक अवैध मुद्दा की नज़र से न देखा जाए। 300 बच्चे हर साल जो पढ़ा करते हैं, 300 बच्चे, उनकी ज़िंदगी के सवाल का मैटर है, उनकी ज़िंदगी के भविष्य का सवाल है। उस 300 बच्चों का भविष्य के बारे में सोचा जाए और उस पर विचार किया जाए कि उनके भविष्य को क्या किया जाए। इसलिए सब लोग साथ होइए और इस लड़ाई में सहयोग दीजिए ताकि इस जगह को खाली किया जाए और पहले जैसा बनाया जाए। इस गांव के प्रधान श्री ब्रिजेश कुमार शुक्ला हैं उर्फ उदल जी से हमारा निवेदन है कि इस गांव के मुखिया हैं, आप मालिक हैं, इस गांव के लोगों ने आपको बनाया है, आज इस पद पे रखा है। आपको इस गांव का मदद करना होगा, हमारे साथ चलना होगा। हम इस गांव का भविष्य इस स्कूल से जुड़ा हुआ है। आपको इस गांव का भविष्य बचाना है। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको आगे करना है। हमारा प्रधान जी से निवेदन है कि यहाँ पे जो हो रहा है, आप चार चंद वोटों को छोड़कर मानवता और अपना गांव के प्रतिनिधित्व होने के कारण हमारा सहयोग करें, हमारा समर्थन दें ताकि इस जगह को जल्दी से जल्दी खाली कर सकें हम लोग। आप सभी सुनने वाले को मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, शेयर करें ताकि हमारी बात सरकार सुने, जल्दी से सुने और उचित कार्रवाई करे। हमारा वादा है आपसे, जिस दिन आप सब एक हो गए उस दिन इस मकान की ईंटें घट जाएंगी फेंकने के लिए। ये मेरा वादा है आपसे। जय हिंद, जय